सीएसएस में सर कितने मार्क्स लेने ज़रूरी हैं? क्या 50% मार्क्स लेने वाला कामयाब हो जाता है, उसको सीट मिल जाती है? एलोकेशन कितने नंबरों पर होती है? सीएसएस का इम्तहान होता क्या है, इसके बारे में हमें मजीद मालूमात दे दें। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज जिसके ऊपर मेरी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ एज यू नो, और आपको बताता हूँ कि आपने उस जॉब को हासिल करने के लिए किस किस मरहले से गुजरना है और कैसे कैसे आप वो जॉब हासिल कर सकते हो। इससे पहले के मौजू की तरफ आऊं जी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको और मेरा रास्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फायदा उठाते रहें। देखिए सीएसएस जो है, इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं और सीएसएस पे मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, हाउ टू गेट जॉब इन सीएसएस। सीएसएस में कामयाब कैसे हो सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं, सीएसएस होता क्या है, इसमें मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो बड़ी मामूली फ़ी के साथ। लाजमी मज़ामीन कौन कौन से होते हैं और इसमें कितने नंबर के होते हैं, तो देखिए सीएसएस में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया हुआ है, बहुत सी वीडियोज़ में फिर से शॉर्टकट बता देता हूँ कि सीएसएस में 600 नंबर आपका लाजमी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें आपकी इंग्लिश है, ग्रामर एंड कंपोजिशन 100 नंबर की, 100 नंबर का आपका एसे है, 100 नंबर आपका करंट अफेयर है, 100 नंबर आपका पाकिस्तान अफेयर्स है और 100 नंबर आपका इस्लामिक स्टडी या इस्लामियात है और 100 नंबर आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटीज है। तो इस तरह से आपका ये 600 नंबर पूरा हो जाता है कंपल्सरी। उसके साथ साथ 600 नंबर आपका इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आपके कुछ 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ 100 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं, 5-6 ग्रुप। उन ग्रुपों में से आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ग्रुप के हिसाब से मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ मेरे नोट्स अवेलेबल हैं सिलेक्शन के तौर पर, आप किस किस तरह से किस ग्रुप में क्या हासिल कर सकते हो। डिटेल के साथ मैंने हर चीज़ उन नोट्स में बताई हुई है, आप वो नोट्स ले सकते हो बड़ी मामूली फ़ी के साथ। उन 55 या 60 सब्जेक्ट्स में से आपने 600 नंबर सेलेक्ट करना होता है। कुछ 100 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ 200 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, उसकी आप 600 नंबर सेलेक्ट कर लेते हो अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं या आपने एकेडमिक्स की होती है वो सारे के सारे सब्जेक्ट। उसके साथ साथ ये 1200 नंबर का रिटन और 300 नंबर का इसका वाइवा होता है या इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, वाइवा, इंटरव्यू सेम 300 नंबर का होता है। इस तरह से ये 1500 नंबर का एग्जाम है। इसमें ज़्यादातर बच्चे वही कामयाब होते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान से एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन का एग्जाम होता है, बहुत से बच्चों ने तैयारी की होती है, बच्चे कई कई सालों से बैठे होते हैं, तो इसलिए ये इसको कंपटीशन या मुकाबले का इम्तहान कहा जाता है। तो इसलिए आप इसमें आसानी से कामयाब हो जाते हो अगर आपने कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ एक ख़ास बात वो ये है कि इसमें सीएसएस में हर पेपर में आपके 20 नंबर का मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सवाल होता है, एमसीक्यूज़ का। 80 मार्क्स आपने थ्योरी के लिखने होते हैं, उसमें आपने थ्योरी लिखनी होती है, 4 क्वेश्चन आपने हल करने होते हैं 20-20 नंबर के। इस तरह से हर आपका 100 नंबर का पेपर कवर हो जाता है। पेपर आपने कैसे हल करना है, उन पेपरों में क्या क्या करना है, कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस तरह से सवाल आते हैं, सवालों को कैसे हल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे भी हमसे तैयारी करते हैं, आप भी हमसे तैयारी कर सकते हैं। मैंने क्लियर कट लिखा होता है, फिर से ज़रा गौर से सुन लें। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स अवेलेबल परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। आप लोग व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कोई गपशप नहीं लगाएंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, याद रख लीजिएगा। हाँ अलबत्ता यूट्यूब कमेंट्स में मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर जवाब देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता, बहुत टफ शेड्यूल होता है, बिजी शेड्यूल होता है और आप लोग व्हाट्सएप पे आके गपशप लगाना शुरू कर देते हो और पूरे पाकिस्तान से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, एब्रॉड से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, बैरून मुमालिक से, और इस तरह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक को जवाब दे सकूँ, इसलिए माज़रत चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो इंटरव्यू के कितने नंबर होते हैं सर, मैंने आपको बता दिया जी, इंटरव्यू के 300 नंबर होते हैं। इस तरह से आप जो है वो 1500 नंबर का ये मुकाबले का इम्तहान क्लियर करते हो। क्या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू दोनों अलग अलग होते हैं? बिल्कुल जी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम डे उसी वक्त उसी जगह पे होते हैं। जब आप फेडरल प्रोसेस कमीशन में गए होते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहीं पे सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, वो सारे के सारे आपका ये एग्जाम लेते हैं ताकि आपको मेंटली चेक कर लिया जाए कि आपको कोई मसला तो नहीं है, साइकोलॉजिकल इफेक्टेड पर्सन तो नहीं हो आप, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा रुझान तो आप में नहीं है कि आप नेगेटिव सोचते हो। इसमें पॉजिटिव रहना होता है, बहुत आसान एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें रिटन भी हो सकता है, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, फिर आपका दिमागी अप्रोच जो है वो मेंटल अप्रोच हमें पता चल जाती है। इस तरह से आपका वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, बड़ा एक मामूली सा टेस्ट होता है, छोटा सा। उसके बाद फिर आपका हो जाता है फाइनल इंटरव्यू या वाइवा। इस तरह से आपका ये 300 नंबर का
प्रोसेस होता है जिसमें से आपने पास होना होता है। इसलिए मौजूद कैंडिडेट को चुन लिया जाता है, उम्मीदवार को देख लिया जाता है कि इसमें तहरीरी इम्तहान के साथ साथ क्या पर्सनैलिटी में वो चीज़ें हैं कि इसको ऑफिसर बनाया जा सके। तो इस तरह से आपका वो इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन कितने नंबर वाले की हो जाती है सर, क्या 50% मार्क्स वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं? तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो है वो 40% आपका पासिंग मार्क्स होते हैं और 50% आपका एग्रीगेट होता है। उसके बाद फिर जितने आपने नंबर लेने होते हैं उन सब नंबरों से आपकी एलोकेशन होती है और ग्रुपिंग होती है। जो जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले जाता है, ज़्यादा नंबर ले जाता है, उसकी अच्छे ग्रुपों में पोस्टिंग हो जाती है और जिसके मार्क्स नीचे आते हैं वो छोटे ग्रुपों में आ जाता है। जैसे OMG है, जैसे रेलवे है, जैसे पोस्टल है, ये छोटे छोटे ग्रुप जो हैं इनमें वो आ जाता है। ग्रेड 17 ही होता है, ब्यूरोक्रेट ही होता है और सिविल सर्विसेज में ही होता है। लेकिन डिपार्टमेंट कम होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिनकी नॉइज एंड वैल्यू कम होती है उन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं, अच्छे नंबर लेने होते हैं, compete करना होता है, अच्छे ग्रुपों में आना होता है। फॉरेन सर्विसेज ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, कस्टम्स है, इसके साथ साथ इनलैंड रेवेन्यू है, मिलिट्री कंटोनमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ों में आपने अच्छे मार्क्स लेके आना होता है अच्छे ग्रुप्स में। हमें कुल नंबरों में से कितने नंबर ले लेने चाहिए कि हम उसमें सेलेक्ट हो जाएं, पास हो जाएं? फिर से वही सवाल मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया हुआ है कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके जो नंबर हैं, आपकी जो कारकर्दगी है CSS में, वही क्लियर करती है कि आप किस जगह पे फॉल करोगे और किस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो इसलिए आपने अपना 100% आउटपुट देना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लेने होते हैं ताकि आपकी ग्रुपिंग अच्छी आ जाए और अच्छे ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो जाए। तो CSS में एलोकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा टॉप पे आए, टॉप पे सोचें, टॉप पे रहें और टॉप की तरफ बढ़ते रहें। इसलिए आप अच्छे ग्रुप में आ जाते हो। आपने शुरू से ये नहीं सोचना कि मैं कितने नंबर ले जाऊं तो मैं CSS में कम से कम पास हो जाऊं, कम से कम मुझे जॉब मिल जाए। ये सोच नहीं है CSP ऑफिसर्स की। CSS करने के लिए आपको हमेशा टॉप की तरफ देखना होता है कि मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी करनी है, मैं क्या ऐसा करूं दूसरों से डिफरेंट करूं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मुझे ज़्यादा मार्क्स लेने चाहिए, मुझे हर पेपर में क्या करना चाहिए, हर सवाल में क्या करना चाहिए। एक एक नंबर में 10-10 लोगों की ज़िंदगी का फैसला हो रहा होता है, याद रखिएगा। 772.1, 772.3, 772.4, 772.5, यानी एक नंबर में पॉइंटों के हिसाब से 10 लोगों की जिंदगी का फैसला होता है। एंड पे जाके जब नंबरों की कलेक्शन होती है तो फाइनल ग्रैंड टोटल में बहुत से बच्चे रह जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो आपका रिजल्ट बनता है, जो आपकी फाइनल एलोकेशन लिस्ट बनती है, वो 100 से 125 नंबर के अंदर ही बन जाती है। बिकॉज हर साल 200 से ज़्यादा राउंड अबाउट 200 सीटें होती हैं, 205, 210, 190, 190, 195, 200, 205, इस तरह से, यानी राउंड अबाउट 200 के वो सीटें होती हैं हर साल और उन्हीं में एलोकेशन होनी होती है। तो इसलिए जो बच्चे फिर थोड़े नंबर ले जाते हैं वो रह जाते हैं, उन्होंने अगले साल फिर से अटेम्प्ट लेनी होती है। इसलिए कंपटीशन का एग्जाम कहलाता है और एक एक नंबर में 10 लोगों की जिंदगी का फैसला होता है। ये वो इम्तहान है CSS जो है, इट्स अ जायनिक टास्क, नॉट अ कप ऑफ टी। तो आपने इसको बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना होता है, आप कामयाब हो जाते हो। बहुत से बच्चे हमसे तैयारी कर रहे होते हैं, आप भी हमसे तैयारी कर सकते हो, मेरे नोट्स भी ले सकते हो बड़ी मामूली फ़ी के साथ। हमें कितना अरसा मेहनत और तैयारी करनी चाहिए कि हम पास हो जाएं CSS में? मैंने आपको बता दिया जी, कम से कम आपको 2 साल तो ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, अच्छे वाली स्टडी, बेहतरीन स्टडी करनी चाहिए, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना चाहिए और हर बुक को कंसल्ट करना चाहिए, रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए जिसको आप रिप्रोड्यूस करोगे, पेपर में बैठ के इलेबोरेट करोगे। तो जितनी ज़्यादा आप में अंदर कैपेबिलिटी होगी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की, चीज़ों को लिखने की, आप उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने सवालों को हल करना होता है। अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ें होती हैं, सेम क्वेश्चंस होते हैं। आप देखना ये होता है कि हाउ टू इलेबोरेट, हाउ टू नरेट, आप उसको बयान किस तरह से करते हो, आप उसको लिखते कैसे हो, आपके अंदर कैपेसिटी है चीज़ों को लिखने की, कंसीव कैसे आपने किया, परसीव कैसे किया और उसके बाद फिर आपने उसको लेआउट कैसे उसका बना के, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ना होता है। तो ये कोई डिफाइन नहीं है कि जी आपने 6 महीने पढ़ना है या 4 महीने पढ़ना है।
वो सारी की सारी चीज़ें आपकी गाइडलाइन के लिए होती हैं। आपने फिर उसके बाद फिर आगे जाके मेहनत करनी होती है और खुद ब खुद पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है, तब जाके आप CSP ऑफिसर बनते हो। क्या सर CSS में MCQs भी आते हैं? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया, एक सवाल आपका 20 नंबर का MCQ का होता है हर पेपर में। तो इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हल करना होते हैं। उसी के लिए हमने नोट्स बनाए होते हैं और आपको बताया होता है कि आपने किस किस तरह से कहाँ से ये MCQs लेने हैं। तो इन MCQs को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें मेरे नोट्स डिटेल से बने हुए आप ले सकते हैं बड़ी मामूली फ़ी के साथ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के CSS में क्या 50% नंबरों वाले बच्चे पास हो जाते हैं या कितने नंबरों वालों की एलोकेशन हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद नहीं होगी। इसको स्किप मत किया करें, एक एक लाइन को गौर से पढ़ा और सुना करें। आपके लिए इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको मैं फ्री में दे रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।